हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। आज का कहानी का नाम है पेटू पंडित। एक पंडित जी थे जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वो खाने पीने के इतने शौकीन थे कि लोगों को उनके खाने पीने की इस आदत से परेशानी होने लगी। वे जब भी भोज या भंडारे में जाते तो अकेले 4-5 लोगों का खाना खा जाते और 8-10 लोगों का खाना बंधवा कर भी लाते थे। बगल के एक गांव में उनके इस खाने पीने के शौक के कारण लोगों में जो है बहुत ही कोलाहल था। लोग उन्हें कैसे सबक सिखाए ये सोचते रहते थे। उसी गांव में एक गोपाल नाम का आदमी रहता था जो कि पंडित जी को सबक सिखाने के एक योजना बनाया। उसने गांव वाले को बुलाया और अपनी योजना बताई। गांव वाले उसके योजना से बहुत खुश थे। योजना के अनुसार गांव वालों ने पेटू पंडित को गोपाल के घर पूजा करवाने का निमंत्रण दिया। पेटू पंडित तो ये सब चीजों का इंतजार करते रहते थे। उन्हें यह बात सुनकर बहुत प्रशंसा हुई। पेटू पंडित गोपाल के घर पूजा करवाने के लिए मान गए। पूजा के दिन जब पेटू पंडित गोपाल के घर पहुंचे तो उन्होंने झटपट से ही गोपाल के घर में पूजा करवा दिया और तुरंत बोले, गोपाल मेरे खाने का प्रबंध करो, क्योंकि पंडित जी को जो है खाने की खुशबू परेशान कर रही थी। गोपाल की पत्नी पंडित जी के लिए खाना परोसती है। पंडित जी देखते ही देखते 4-5 लोगों का खाना खा जाते हैं और बोलते हैं कि जजमान खाना तो बहुत मस्त बना है, ऐसा कीजिए 8-10 लोगों का बांध दीजिए, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना मैं अपने घर के बाकी सदस्यों को भी खिलाना चाहता हूँ। लेकिन गोपाल ने योजना के तहत पंडित जी के खाने में जमाल गोटा मिला दिया था। घर पहुंचते पहुंचते ही पंडित जी के पेट में जोड़ का दर्द होने लगा और पंडित जी जुलाब करने चले गए। वह रात भर जुलाब करते करते परेशान हो गए। घर वाले सुबह होते ही उन्हें डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उन्हें सुई दिया और उन्हें पानी चढ़ाया। तब जाकर पेटू पंडित की हालत सुधरी। जाते जाते पेटू पंडित ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब हंसते हुए बोले कि देखिए, आज से 8-10 दिन तक जब भी आप पूजा करने के बाद शंख बजाइएगा तो जोर से शंख नहीं बजाइएगा, वरना आप पूजा करवाने लायक नहीं रहेंगे। पेटू पंडित को अपनी गलती पे बहुत ही अफसोस हो रहा था और वह बोलता है कि आज के बाद मैं कभी भी इस तरह से नहीं खाऊंगा, मैं अपने हिसाब से खाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खाना जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।